And we're now getting some breaking news on the broadcast. We are learning that the Al Falah scam crackdown is intensifying as the Mau police have now arrested the director Javed Siddiqui's brother from Hyderabad. So this is what we are learning. This is the latest development as far as the crackdown on the university, which is at the center of this entire terror module, is now showing further cracks. There is crackdown at the university, and we are learning that the director of the university, Javed Siddiqui's brother, has now been taken into custody, and this has happened in Hyderabad. So there are repercussions that have been seen. This is the Mau police arresting the director, Javed Siddiqui's brother from Hyderabad now. This is the director of the Al Falah University. His brother is now in police custody. In fact, let me take this across to my colleague Mithilesh Gupta, who is now joining us on the broadcast. Mithilesh, कब हुआ है ये अरेस्ट? कल रविवार को हैदराबाद से जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद को गिरफ्तार किया गया है। 25 साल पूरा पहले एक फ्रॉड हुआ था महू में। चिटफंड कंपनी बनाई गई थी और चिटफंड कंपनी का नाम भी रखा था अल फलाह। अल फलाह चिटफंड कंपनी के नाम पर यह फ्रॉड हुआ था और जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद पर। हमूद को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही कि वहां पर उसने शेयर मार्केट का एक बड़ा कारोबार खड़ा कर रखा था और कुछ दिनों पहले ही उसके खाते से फॉरेन में किसी खाते में लगभग लाखों रुपए, वो अमाउंट के आसपास लगभग 40 लाख रुपए की बात सामने आ रही कि वो इतना बड़ा अमाउंट विदेश में कहीं ट्रांसफर हुआ है। हालांकि पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, किसके खाते में, इन सब चीजों को लेकर देश की बड़ी एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन महू पुलिस ने हमूद को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। 25 साल पहले सिद्दीकी परिवार यहां से रातों रात भाग निकला था। करोड़ों रुपए को फ्रॉड किया था। महू का भगोड़ा है सिद्दीकी परिवार। जवाद अहमद सिद्दीकी अपने परिवार के साथ वहीं पे रहते थे। हालांकि जिस मकान की बात सामने आ रही थी कि वो मकान बेच दिया गया है जो महू के कायस्थ मोहल्ले में, लेकिन अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो मकान नहीं बिका क्योंकि पेपर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए। अभी भी वो मकान जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता हम्माद सिद्दीकी के नाम पर है जो महू के शहर काजी थे। जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। तमाम बड़ी एजेंसी महू पहुंची हुई है। महू में सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे, एक एक दस्तावेज देखे जा रहे हैं जहां पर जवाद अहमद सिद्दीकी से पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हालांकि हमूद की गिरफ्तारी हुई है। हमूद से शुरुआती पूछताछ में हमूद ने कहा है कि जवाद अहमद सिद्दीकी से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। बहुत दिनों से दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन ये जो पैसे ट्रांसफर हुए, पैसे कहां से आए थे, इन सब चीजों को लेकर जांच चल रही है। हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ। हैदराबाद में शेयर मार्केट का एक बड़ा उसने कारोबार खोल रखा था। उन सभी चीजों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर शेयर मार्केट नाम पे भी क्या फ्रॉड किया जा रहा है, इसमें जो पैसे लगे तो पैसे कहां से आए, मदद करने वाले कौन है। और जो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि उनके परिवार के जो दो लोग भाई हैं वो इस वक्त दुबई में है। उन सभी चीजों को लेकर जांच चल रही है कि आखिर भाई से क्या रिश्ता है, विदेश में जो लोग हैं उनसे पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और 25 साल पहले जो पूरा फ्रॉड हुआ था वो फ्रॉड में कौन कौन लोग शामिल रहे। जवाद अहमद सिद्दीकी को लेकर इस वक्त बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंदौर के महू में, क्योंकि पूरा मामला अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली बम धमाके के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया तो उसकी कर्जदार का नाम आया था जवाद अहमद सिद्दीकी। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि जवाद अहमद सिद्दीकी इंदौर के महू का रहने वाला। जब महू से कनेक्शन खंगाला गया तो पता चला कि 25 साल पहले ये पूरा परिवार करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके रातों रात महू से भाग निकला था। ये पूरी जो गिरफ्तारी हुई है 25 साल पहले चिटफंड कंपनी के नाम पे फ्रॉड पर हुई थी। यानी जो अल फलाह नाम सामने आया, अल फलाह की शुरुआत 25 साल पहले इंदौर के महू में ही इसकी शुरुआत की गई थी। यानी अल फलाह नाम का जो न्यू रखा गया था जवाद अहमद सिद्दीकी ने इसके नाम की शुरुआत 25 साल पहले महू में कर दी थी। जांच जारी, बहुत कुछ बड़े खुलासे की बात भी कही जा रही थी। जी मिथिलेश, बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए।